तो हेलो भाइयों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। लेकिन जब से रिजल्ट आया है, मैंने पिछली वीडियो भी देखी, मेरी वाली पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन देखा मैंने, तो बहुत दुख हुआ। पॉइंट 4 से रह गया भैया, पॉइंट 1 से रह गया। पता नहीं कैसा नॉर्मलाइजेशन हुआ है। मेरे 87 थे, रो मार्क्स 80 हुए हैं, एक नंबर ही बढ़ा है। जिनके 84 85 86 थे, उनके उनका 5 6 नंबर बढ़ के एक साथ सिलेक्शन ले गए हैं। वो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब बताओ, ये एग्ज़ाम आरआरबी टेक्नीशियन पूरा लक बेस एग्ज़ाम है। ये आपको वो कर ही नहीं, असेसमेंट कर ही नहीं सकता है एग्ज़ाम कि आप अच्छे हो या फिर बेहतर हो। कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अच्छे अच्छे जो 90 प्लस नंबर है, जिनका अपनी शिफ्ट में भी रैंक 1 है, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखना आप। अपन हर पॉइंट के बारे में पूरी चर्चा करेंगे एकदम, कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, इग्नोर क्वेश्चन का क्या सीन है, एक कैसा नॉर्मलाइजेशन है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स को देखेंगे, सिलीगुड़ी से हैं, और एक जो स्टूडेंट मेरे को मैसेज किया उसका देखेंगे अपन। और फिर अपन देखेंगे कि इतना डिफरेंस क्यों नॉर्मलाइजेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक ऐसा नॉर्मलाइजेशन है। तो भाई, कई भाइयों के क्या है, अटेम्प्ट कम दिखा रहा है। हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या रही है कि भाई मैंने 90 अटेम्प्ट किए हैं, 86 दिखा रहा है। लेकिन तो इसका क्या सॉल्यूशन है, ये मेरे को भी समझ नहीं आ रहा कि इतना कम क्यों अटेम्प्ट दिखा रहा है। जबकि अटेम्प्ट 90 किया है तो 86 क्यों दिखा रहा है? सीधी सी बात है ना। तो आप सबसे पहले क्या करो कि अपना रिस्पॉन्स चेक करो। एक तो स्कोर कार्ड अच्छे से चेक करो, और फिर फाइनल आंसर की चेक करो अच्छे से, कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, कौन कौन से राइट किए हैं, और कौन कौन से इन्होंने इग्नोर किए हैं। अब आप 4 से 5 क्वेश्चन इग्नोर कर दे रहे हो, 5 से 6 क्वेश्चन का मतलब पता है आपको? 5 से 6 नंबर। और ये किसकी गलती से हुआ है? आपकी गलती से, आपके बोर्ड की गलती से, कि अब 20-22 शिफ्ट में हुआ है पेपर, 2,500 क्वेश्चन आपसे सही से बन नहीं रहे। आप वही असम का मोइदाम, हर शिफ्ट में असम का मोइदाम पूछ रहे हो आप। यूनेस्को हेरिटेज किसको घोषित किया गया? असम। मोइदाम असम को घोषित किया गया। फिर अगली शिफ्ट में पूछ रहे हो कि मोइदाम असम को यूनेस्को हेरिटेज घोषित किया गया कौन से राज्य से हैं? तो आप वही और डेट पूछ रहे हो, कभी सन पूछ रहे हो। तो मतलब एक ही क्वेश्चन है क्या पूरी करंट अफेयर में से आपके पास? और कोई क्वेश्चन ही नहीं है क्या? और कोई क्वेश्चन ही नहीं बना क्या करंट अफेयर में से? तो आप एकदम आलस करके पेपर बनाते हो और गलतियां करते हो। 3 4 क्वेश्चन हर पेपर में गलती करते हो, और उसका हर्जाना स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है। अभी मेरा आपने देखा पिछली वीडियो में स्कोर कार्ड कि 87 सही थे, 11 गलत थे। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, उनमें से 2 क्वेश्चन को गलत मान लिया। अगर मान लो कि जो मेरे रॉन्ग हुए थे 11 क्वेश्चन, उनमें से अगर 2 क्वेश्चन रॉन्ग मान लेते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि इधर 87 के 87 रहते, उधर 9 क्वेश्चन गलत हो रॉन्ग होता है, तो अच्छा खासा स्कोर बन के 88 तक मैं पहुंच जाता, 86 से 88 89 तक पहुंच जाता। तो क्या है, मेरा सिलेक्शन हो जाता। इसी चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसी चक्कर में, है ना। एक तो, और ये नॉर्मलाइजेशन कैसा नॉर्मलाइजेशन है आपका? जब आपने एग्ज़ाम पूरा आरआरबी रेलवे बोर्ड ने कराया है, तो ये जो नॉर्मलाइजेशन है वो अलग अलग आरआरबी क्यों करा रही है? खुद का आरआरबी, मतलब जैसे आरआरबी अजमेर है ना, अलग अलग बोर्ड है, ये क्यों करवा रहे हैं? बोर्ड वाइज क्यों है नॉर्मलाइजेशन, ये बताइए हमको। कि फॉर्मूला तो एक ही है नॉर्मलाइजेशन का। वही फॉर्मूला भोपाल में लग रहा है, वही फॉर्मूला अजमेर में लग रहा है, वही फॉर्मूला कोलकाता में लग रहा है। एक ही फॉर्मूला दे रखा है आपने नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि मेरी शिफ्ट का कोलकाता में 6 नंबर बढ़ रहा है और अजमेर में केवल 2 ही नंबर बढ़ रहा है? तो फॉर्मूला तो सेम है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अलग अलग जगह पे अलग अलग नंबर क्यों बढ़ रहे हैं जब फॉर्मूला सेम है नॉर्मलाइजेशन का? जब आपने आरआरबी ने ही एग्जाम करवाया है पूरा कंडक्ट, तो नंबर भी वही जारी करते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो कट ऑफ निकालते हैं वो अपना आरआरबी अपना खुद निकाल देती कट ऑफ, कि भाई हाई जाता, लो जाता, जो भी जाता। लेकिन नॉर्मलाइजेशन आरआरबी को ही करना चाहिए था। जब एग्जाम उन्होंने किया है तो स्कोर कार्ड उनको ही बनाना चाहिए था। ये केवल कट ऑफ जारी करते हैं अलग अलग बोर्ड। ये मेरा मुद्दा है, ये मेरा मांग है कि ये नॉर्मलाइजेशन है वो जोन वाइज क्यों हुई है, ठीक है। अब वैकेंसी भाई, इसके बारे में तो बहुत कम टीचर से बात करा, टीचर तो कर ही नहीं रहे। कि जब अजमेर में 833 834 के समथिंग वैकेंसी थी, तो 788 ही क्यों भरी? 1:1 में आपने स्टूडेंट्स लिए हैं। तो मैंने नीचे जाके देखा वहाँ पे कि 788 स्टूडेंट लिए, तो ये बीच की 50-60 पोस्ट कौन खा गया? कहाँ गई ये? हाँ, इसका भी कोई जवाब नहीं है अभी तक इनके पास। वो एएलपी का एग्ज़ाम कैंसिल किया है कि हम शॉर्टली स्टूडेंट्स को बता देंगे कि कब एग्ज़ाम होने वाला है। तो शॉर्टली अभी तक हुआ नहीं इनका कि हम अपडेट कर देंगे। आप वेबसाइट पे बैठे रहो, वहीं पे देखते रहो कि अपडेट आएगा कि नहीं आएगा, अपडेट आएगा कि नहीं आएगा। पागल है क्या कर रहे हो? स्टूडेंट बेचारा परेशान है, 500 600 किलोमीटर दूर से आया है, बिल्कुल पागल समझ रखा है एकदम। और नॉर्मलाइजेशन में इतना डिफर क्यों? देखो, सिलीगुड़ी का ये लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, 50 से 93 हो गया, प्लस 43 नंबर बढ़ गए। इधर भी एक और रिजल्ट है, 68 से सीधा
93.68, मतलब लगभग 25 नंबर। ठीक है, ये केवल सिलीगुड़ी में हुआ है ऐसा कुछ, और बाकी जोन में हुआ है नहीं। तो सिलीगुड़ी में हुआ है ऐसा कुछ, मैंने देखा नहीं है बाकी जोन में, लेकिन फिर भी 43 नंबर डायरेक्ट और 25.48 नंबर। अब ये देखो, एक है बेंगलोर जोन से फॉर्म भरा है, इन्होंने मेरी पिछली वीडियो पे भी कमेंट किया था। तो ये गौतम कुमार महतो भाई हैं, जिनका मैं स्कोर कार्ड दिखा रहा हूँ आपको, देखो। वही मैं बोल रहा था कि डिजर्विंग कैंडिडेट को सीट मिलनी चाहिए, ठीक है, जो एलिजिबल है, जो डिजर्विंग है, उनको सीट मिलनी चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, इनके 30 तारीख को पेपर था, बेंगलोर जोन है, रो इनके मार्क्स बन रहे हैं 44 नंबर, है ना। प्रो रेटेड मार्क बन रहे हैं 44.44, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में सीधा 33.35, 10 नंबर घट गए क्या, मेरे 2 नंबर बढ़े हैं। और जितने भी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में देखे हैं, 6 से 7 नंबर बढ़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के, स्टूडेंट्स के। इधर बढ़ने की तो छोड़ो, 10 नंबर कम हो रहे हैं, है ना। 10 नंबर किसको बोलते हैं यार, 10 नंबर कम होना। अब इनकी मैं कट ऑफ दिखाता हूँ आपको। इनकी कैटेगरी नंबर 30 है, बेंगलोर जोन है, तो इनकी ओबीसी कैटेगरी है। और कैटेगरी नंबर 30 में देखो आप, ओबीसी में ये 38.56 जा रही है कट ऑफ, ठीक है, 38.56 जा रही है। इनका रोम प्रोरेटेड मार्क्स था 44.44, तो इनको सीट नहीं मिलनी चाहिए थी। मैं मानता हूँ कि इनका नंबर कम है, लेकिन फिर भी इनको सीट मिलनी चाहिए था ना, क्योंकि इन्होंने आईटीआई की है, स्पेशल ट्रेड से की है। भाई तुम तो 12th की है, तुम तो 12th करनी थी पीसीएम से, सीधी सी बात है। लेकिन इन्होंने बेचारों ने टाइम ख़राब किया है ना अपना, 2 साल ख़राब किया है आईटीआई करके, फिर इतने अच्छे मतलब 44 नंबर लेके आए, 38 नंबर कट ऑफ गई है, तो 10 नंबर डायरेक्ट पीछे कर दिया इनको। ये कैसा नॉर्मलाइजेशन है, ये सीधा सीधी सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन का नंगा नाच है ये, और कुछ नहीं है। ये 4-5 पॉइंट है जिनके बेस पर मेरे को आप कमेंट करो, आप भी बताओ कि आपके कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, कितने नहीं बढ़े हैं, क्या आपके। और आप अपनी फाइनल आंसर की ज़रूर चेक करो कि कौन कौन से क्वेश्चन इग्नोर हुए हैं, जो मैंने सही किए थे वो इग्नोर हो गए क्या, तो कैसे क्या हो रहा है, तो ये आप चेक करो एक बार। और जो भी बेचारे फेल हुए हैं मेरी तरह, अपने गाँव जाओ, थोड़ा 3-4 दिन रिलैक्स करो थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने भाई कल छावा देखी, तो देखता हूँ मैं सुनाता हूँ आपको। एग्ज़ाम, नॉर्मलाइजेशन और रिज़ल्ट, फौज तो तेरी आरआरबी भारी है, लेकिन लाइब्रेरी में बैठा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। जय भवानी। तो जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करो, सब्सक्राइब कर देना भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार।